हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 10 करेंगे धर्म के बारे में। तो अभी तक जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है कार्ल मार्क्स के बारे में, दुर्कहाइम के बारे में और मैक्स वीबर के बारे में अलग अलग। यहाँ पे पढ़ेंगे हम सेपरेटली, मतलब कि सेपरेटली नहीं, मतलब एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि धर्म के बारे में। जो धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन पर मार्क्स वीबर के क्या विचार है, कार्ल मार्क्स के क्या विचार है और दुर्कहाइम के क्या विचार है। ठीक है, तो ध्यान देना जो भी बता रहा हूँ मैं, सुनना सही से पहले, फिर आप जो है अपनी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ है। इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है, तो नोट्स बना लेना। और हाँ, यहाँ साइड में जगह होती है, वहाँ पर भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धर्म, और पहले जो विचारक हैं वो है हमारे कार्ल मार्क्स सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि उनका जो है सबसे सीनियर है इनमें, जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक। तो सबसे पहले इनका आएगा। तो उनके दृष्टिकोण क्या है। जो कार्ल मार्क्स हैं ये कह रहे हैं कि जो धर्म है वो एक तरीके से अफ़ीम है। इनके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ इसमें, तो मतलब कि चीज़ें ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और पूंजीवाद पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो अपना। उसके अलावा जो है इसको एक शोषण करने का ज़रिया मानते हैं धर्म को, कि जो धर्म है समाज का शोषण करता है और गरीबों को सताने की कोशिश करता है। ठीक है, जो मतलब यानी कि जो पावरफुल लोग हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है, और ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है, मतलब कि जो धर्म है ना वो मतलब गलत काम करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। तो उनका ऐसा मानना है इसके बारे में। देखो, इनकी जो जन्म है वो 1818 में हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में, अपने पढ़ा होगा। तो उस हिसाब से उस ज़माने की जो स्थिति थी इन्होंने जो वो बयां की है। ठीक है, तो आज के ज़माने से आप मत नापना उस चीज़ को, जब वो उस समय में यानी कि 1800 के आसपास में, 19वीं सदी में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की आप जो है चीज़ों को रिकोगनाइज़ कर सकते हो जब आप पढ़ रहे हो इस बुक को। उसके बाद दूसरे जो है हमारे वो है मैक्स वेबर। सबसे बड़े जो विचार दिए हैं इस पे इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, और बड़े ही लंबे चौड़े विचार हैं, बहुत मुश्किल जो है मतलब लिखा होगा, अपनी समझ में नहीं आया होगा आपको कि क्या बता रहे हैं, पता नहीं है। तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स है, मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो धर्म व्यवस्था होती है, वहाँ की जो इकोनॉमी होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी समाज की जब स्टडी कर रहे होते हैं ये, तो ये देखते हैं कि उस धर्म का, उस समाज के अंदर धर्म और इकोनॉमी और राजनीति किस तरीके की है। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था कुछ लगभग 6 जो बड़े बड़े धर्म माने जाते हैं उनके बारे में, जैसे कि हिंदू धर्म है ना, और इस्लाम धर्म है, और इसके अलावा प्रोटेस्टवाद है, जैसे कि जिसको ईसाई कहते हैं हम, और उसके अलावा यहूदी है ना, बौद्ध धर्म का इन्होंने जो है स्टडी किया है। और इसके अलावा एक धर्म है चाइना का, कन्फ्यूशियस नामक कुछ धर्म है, मैंने लिख रखा है अपनी बुक में, मतलब यहाँ पे मैंने जो एक लिखा था इनके बारे में सर्च किया था। तो 6 धर्मों के बारे में ना स्टडी किया, तो आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आप दोबारा पढ़ोगे ना इसको, तब आपको ये डेफिनेटली जो चीज़ जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझ में आने लगेगी आप। तो लगभग 6 धर्मों का अध्ययन किया इन्होंने, जिसमें से मैंने बताया सबसे पहला हिंदू धर्म। तो इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड जो होते हैं तो ये सब कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा पैसा खर्च हो जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, है ना। पहला तो ये बोल रहे हैं इसके बारे में। उसके अलावा इस्लाम धर्म को लिया इन्होंने। इस्लाम धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो है इस्लाम धर्म के जो लोग हैं ये ब्याज पे पैसा वगैरह नहीं देते किसी को। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इस्लामिक लोग हैं ये मतलब इसको हराम मानते हैं, ब्याज पे पैसा देना हराम मानते हैं कि किसी का जो है हम हक्का मार रहे हैं इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि ये भी जो है इकोनॉमिकली हम इसको सेक्शन को अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोग जो है बिज़नेस करना नहीं जानते इस मामले में कि ब्याज पे पैसा देना। तो इसलिए इनकी जो इकोनॉमी है वो जो है पीछे है, पीछे तो नहीं है, मतलब इस तरीके से इनका मानना है। उसके अलावा प्रोटेस्टेंट जिसके आप यहाँ पढ़ोगे इसके बारे में देखो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, यानी कि ईसाई जो लोग हैं ये, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बता रखा है चीज़ों के बारे में कि क्या है प्रोटेस्टवाद। पहला, दूसरा है यहूदी। ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ये यहूदी लोग भी है, कर्मकांड करते हैं, यानी कि जो कैथोलिक्स है ना ये इसी के अंदर आते हैं, यहूदी के अंदर।
उसके अलावा इन्होंने बोला बौद्ध के बारे में, ये जो है अधिभौतिक शब्द यूज़ किया है इसके लिए। ये भी इकोनॉमी जो है वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। मतलब उस समय में क्या था कि ये बेशक मतलब कि धर्म वगैरह पे, मूर्ति पूजा पे कर्मकांड नहीं करते, पर ये कुछ और भी अभिभोजक किस काम कुछ करते हैं इस तरीके से। इनका मतलब ध्यान जो है वो ईश्वर मतलब ध्यान लगाना ये सब कामों पे है। इनका मतलब जो फोकस है वो पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, पैसा कमाना, इस पे नहीं है। इसके अलावा जो मैंने बताया चाइना का, ये भी जो है, ये भी धर्म ऐसा ही है कि इसमें रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है और परंपरा जो है इनके उसमें बसी हुई है। पर अब जो है आप देखते हो थोड़ा बहुत चेंजेस है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है इस मामले में, ठीक है। तो ये हो गया इनका जो है विचार, पहले तो ये हो गए। उसके बाद ये जो है मैंने बताया था आपको, बताऊँगा मैं आपको प्रोटेस्टवाद के बारे में डिटेल में, क्योंकि यही ऐसा टॉपिक है जो ये कह रहे हैं कि जो ये कैथोलिक्स है, यानी कि जो ईसाई है, इन्होंने जो है इससे हट के, ईसाई धर्म पहले ना मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला, मतलब कि जो भगवान की आराधना कर रहे हैं उनके बारे में, उनसे प्रे कर रहे हैं कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। इन्होंने जो है इसमें चेंजेस किए, ठीक है। चेंजेस करने के बाद फिर एक वर्जन निकल के आया जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। जो ये वर्ड लिख रहा है आपके सामने, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसको, प्रोटेस्टेंट्स कुछ करके वर्ड है। तो इसमें क्या है कि इन लोगों ने जो है हट के, चीज़ों से हट के, जो भी समाज थे, जो भी धर्म थे, इन लोगों से हट के जो है चीज़ों को स्टडी किया है। मतलब कि जाना है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे सेविंग करना, इस तरीके की जो नीतियाँ हैं इन्होंने इस्तेमाल की है, ठीक है। और क्योंकि भौतिकवाद क्या मांगता है, भौतिकवाद कह रहा हूँ, पूंजीवाद। अगर हमें किसी क्योंकि सबसे पहले जो पूंजीवाद है वो इन लोगों ने अपनाया है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोपीय देशों की, ठीक है। यूरोपीय देशों में आप भौतिकवाद सबसे पहले देखोगे, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस वगैरह स्टार्ट हो गया, लोगों ने जो है अपने खुद के जो है स्टार्टअप शुरू कर दिए चीज़ों के बारे में, सेविंग करके पैसा। तो ये लोग ज़्यादा आगे निकल गए सबसे पहले, इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो है पूंजीवाद को अपना लिया, जैसे कि सेविंग करना, ठीक है। और किसी भी चीज़ को लेके डिबेट करना, ऐसे ही नहीं कुछ भी, जैसे कोई बोल रहा है पंडित आके कि भाई तुम्हारा तो ग्रह दशा जो है ख़राब है, तो हमारे हिंदुओं में तो मान लेते हैं कि हाँ भी ख़राब होगी, फिर हम जो पूजा पाठ करवाते हैं उसके लिए और पैसे खर्च करते हैं। इन लोगों ने ये नहीं किया। ये लोग क्या है, डिबेट करते हैं कि क्यों भाई ये क्या होता है ना, ये फालतू की चीज़ें क्या है, इनमें मतलब इनको विश्वास नहीं है। तो पूंजीवाद यही मांगता है कि आप जो है किसी भी चीज़ के लिए डिबेट करो, तर्क संगत जो है वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। और एक और है ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये तो हो गया हमारे जो वेबर है, मैक्स वेबर, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में आप तो और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद, या फिर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट मान लो उसके बारे में, ठीक है। इनके जो विचार हैं ईसाई धर्म के, यानी कि जो कैथोलिक्स हैं, ये जो है प्रोटेस्टेंट हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनके विचार बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ चीज़ें हैं जो भी होने वाली है किसी व्यक्ति के साथ, जो दुनिया में आया है उसके लिए सब कुछ डिसाइड है पहले से ही। जो ईश्वर ने बनाया है हमको, उसने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है कि इसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो है इसके साथ अच्छा होगा, ये बुरा होगा। तो वो इसके लिए हमें क्या है, क्यों करना है, मतलब कर्मकांड क्यों करने हैं, पूजा पाठ वगैरह क्यों करानी है ना। हमें जो है भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, यानी कि कुछ करने के लिए, है ना, यानी कि पैसा कमाने के लिए, और जो है दुनिया को ठीक करने के लिए, नेचर को बचाने के लिए, कि हम जो जानवर है उनकी रक्षा करें, उसके लिए भेजा है। तो ये मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पूजा पाठ पे। उसके अलावा ये लोग जो है मोक्ष वगैरह की चिंता नहीं करते, मिल गया तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में, ईसाई में, और जो ये जो है मुसलमान धर्म है, इनमें ये सब चीज़ें होती है, इनका ऐसा मानना है। उसके अलावा और ये कह रहे हैं कि जो कर्म करते हैं, यानी कि जो काम करते हैं, वो क्या है, हमारा जो हम जो पैसा कमा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा धर्म है। मेहनत करना हमारा धर्म है, ना कि धर्म के लिए लड़ना कि भाई मेरा धर्म खतरे में है, जो है इस तरह के कैसे जो इंडिया में चल रहा है, आपने देखा होगा। उसके अलावा इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी जो काम होता है ना, छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, ठीक है। इसलिए ये लोग इतना आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये लोग जो है जात पात में नहीं फंसे हम लोगों की तरह, कि भाई ये जो है दलित है, ये जो है समाज ये है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो उस कामों में नहीं गए ये लोग, ठीक है, कि ये जो है अछूत है, इसके हाथ से खाना या इसकी परछाई जो है बहुत ज़्यादा बेकार है हमारे लिए। ये लोग जो है इन सब में नहीं मानते। आपने देखा होगा जो भी ये यूरोपीय देश से आते हैं, या जो बाहर की कंट्री से आते हैं, ये इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं रखते। इनको लगता है कि यार ये कौन लोग है, ये क्या है, ठीक है, कौन से प्राणी हैं ये जो इन सब बातों पर विश्वास करते हैं।
और ये कह रहे हैं कि अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए हमें, ताकि जो ईश्वर है वो हमें आशीर्वाद दे, ठीक है। यानी कि जो भी हमें हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, वो कुछ करने के लिए दिए हैं, ना कि इन धर्मों में लपटे रहने के लिए, इस तरीके से। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ब्याज पे जो पैसे देने से मना करते हैं मुसलमान लोग, तो वो देना चाहिए, ठीक है, ताकि कुछ कमाई आए, है ना। हमारे पास सेविंग्स है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। पैसे को बचा के रखने से क्या फ़ायदा, उसका सेविंग करो, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई हो वो पैसा। आलोचक भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो है ये जो बेबर है वो पहले से ही कुछ भी चीज़ निर्धारित कर लेते हैं अपने मन में और उसको बोल देते हैं, मतलब कुछ भी स्टडी नहीं करते, ऐसा मतलब आलोचकों का मानना है। और ये कह रहे हैं कि गीता को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, तो ये क्यों मानेंगे भाई, है ना। इनका जो मेन जो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, तर्कसंगतता, इस तरीके से जो है बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक तरीके से स्किल्स होती है। जब हम किसी के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी चीज़ हमें दिखती है ना, कोई भी कह रहा है कि भाई ये कर लो, क्यों कर ले भाई, है ना। तो ये जो है इस चीज़ पर सवाल उठाते हैं, इसलिए इनको जो है लोग इसका विरोध करते हैं। उसके अलावा सेकंड जो हमारा आता है, थर्ड आएगा ये दुर्खाइम के बारे में, है ना। तो दुर्खाइम मैंने बताया था आपको कि दुर्खाइम भी है इसमें, जो कि एक विचार रखते हैं अपने इस टॉपिक पे, धर्म के बारे में। वो कह रहे हैं कि धर्म उन्होंने जो है धर्म की अवधारणा क्या बताई है, पुराने जो पारंपरिक धर्म है ना, जितने भी रिलीजियंस हैं उनको स्टडी किया उन्होंने। पर जो ये अपने बेबर है जिनके बारे में भी मैंने पढ़ा है, ये जो जितने भी नए हैं, न्यू, ठीक है, ट्रेडिशनल जो भी चल रहा है, सॉरी, और वर्तमान में उसको जो है स्टडी किया है। पर जबकि दुर्खाइम ने जो पुराने धर्म हैं उनको ज़्यादा स्टडी किया है। इनका मानना है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की जड़ पे जाएँ, यानी कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो है एनसीईआरटी या उससे पहले हम जो है एबीसीडी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गिनती जो है याद करते हैं, सीखते हैं, तो वो क्या है, बेस बनता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बेस बना लें किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको जानना आसान हो जाएगा। इस तरीके से धर्म के बारे में बताते हैं कि हमें अगर धर्म को जानना है तो उसके जो है बेस, जहाँ से वो शुरू हुआ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पारंपरिक तरीका, किसी भी पारंपरिक जो है, हम अगर भविष्य मतलब कि उसमें हिस्ट्री में जाके उस धर्म को जाने। तो ये कह रहे हैं कि जो धर्म है वो सूर्य का उगना, है ना, उदय होना, जन्म, यानी कि जन्म लेना किसी बच्चे का, पौधे, और जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, और फसल जो उगती है, वो सब धर्म है। जितने भी काम होते हैं ना, जो भी क्रियाएं होती हैं दुनिया के अंदर, वो सब धर्म बताते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो हम बात करते हैं ना कि भूत प्रेत, ये सब चीज़ें, इन पे विश्वास नहीं करते। जो अलौकिक शक्तियों के बारे में बताते हैं, और जो धर्म यानी कि जो बेबर वगैरह हैं, ये झिझकते नहीं हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताने से। पर ये जो है ये बोल रहे हैं कि धर्म वो चीज़ें हैं, मतलब जो समाज के अंदर है, और आप कह सकते हो कि जो लोग हैं, है ना, वो धर्म है। यानी कि जो व्यक्ति जो काम करता है, अच्छा जो काम करता है, वो धर्म है, ठीक है। जो भी काम, यानी कि पेड़ की पूजा करना, यानी कि जो सूरज है उसकी पूजा करना, उगना, जो भी काम होते हैं ना, ये सब धर्म है। यानी कि जो कर्तव्य है इसको धर्म बताते हैं ये लोग। जो भी हमारा कर्तव्य होता है ना, जैसे कि कोई काम कर रहा है व्यक्ति समाज के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है, उसको संभाल के रखने की कोशिश करते हैं हम, जो अपनी नेचर है उसको, तो वो धर्म है इनके मामले में। और अगर हमें धर्म के बारे में स्टडी करनी है, तो इनका मानना है कि हमें उनके जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनके जो गुण हैं, उसको जो है पढ़ना चाहिए पहले, जब हम जो है धर्म के बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा धर्म जो है दो तरीके के हो सकते हैं, दिव्य धर्म और अलौकिक, मैंने बताया अभी। यानी कि दिव्य मतलब जो देवता वगैरह होते हैं, अलौकिक मतलब जो भूत प्रेत होते हैं। इस तरीके से धर्म बता रखे हैं इन्होंने। और कुछ धर्म में विश्वास बता रखे हैं कि भाई नियम कानून जो होते हैं, ठीक है, और विचार, शिक्षा, इसके अलावा धारणा, जो भी हम हमारी जो सोच होती है, जो चेतना होती है, उसको ये धर्म बता रहे हैं। उसके अलावा जो दुर्खाइम में वो समाज को धर्म मानते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो है टोटमवाद का अध्ययन किया था। टोटमवाद क्या है? टोटमवाद एक समाज है बहुत पुराना, और जिसमें से जो लोग टोटमवाद में, यानी कि ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जनजातीय समुदाय है, जिसमें कि जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी उस धर्म के लोग हैं, वो सभी एक दूसरे को एक मतलब कि एक होते हैं ना, हमारे वंशज होते हैं, इस तरीके से मानते हैं कि हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं सब, ठीक है, उन्हीं से बने हुए हैं। और इनकी जो बॉडी है उस पर ना एक ही चिन्ह मिलता है कि इस वंशज के जो है पुरुष, ये जो है वंशज है इस पुरुष के, इस तरीके से। उसके अलावा
तो इससे क्या है कि ये हमें ना हिस्ट्री जो होती है हमारी उसके बारे में ये सचेत करता है कि जो हमारा जो इतिहास है वो वहाँ पे जो धर्म की जो विशेषताएं हैं वो किस तरीके से थी। पर जो अब धर्म है आप देखते हो कि भाई धर्म को जो है अलग ही नाम दे दिया है, ठीक है। यानी कि ये कट्टरवादी ये जो है ये धर्म ही जो बताते हैं अपने आप को, जो हम कट्टर हिंदू है, कट्टर मुसलमान हैं, ये सब लोग जो है ये आडंबर है, ठीक है, ऐसा मानना है। बेबर का ऐसा मानना है, इनका थोड़ा अलग है, ठीक है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो। अभी की जो कंडीशंस है इसको भी देख के आप जो है इनका जो विचार है उसको भी आप जो है सोच लेना अपने मन में कि भाई ऐसे से भी हो सकता है। और हाँ, धर्म और विज्ञान, ये कह रहे हैं कि जो धर्म है वही विज्ञान है। मैंने बताया कि जो सूर्य का उगना है, बच्चे का बड़ा होना, ये क्या विज्ञान के अंदर आता है, यही धर्म है, ठीक है। यानी कि जो विज्ञान है वो धर्म है। पर जो बेबर है वो अलग सोच रहे हैं इसके बारे में, ये कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। आगे एक बॉक्स दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में, आपने शायद देखा होगा, ये देखो यहाँ पे ये रहा, इसमें आपको मिल जाएगा। देखो क्वेश्चंस जब आते हैं तो दोनों के साथ में पूछता है, तो आप ऐसा बॉक्स बना सकते हो, या फिर आप जो है एक तरफ एमिल दुर्कहाइम लिख दो, एक तरफ बेबर लिख दो, और उसके बाद उनकी जो है धर्म के बारे में क्या अवधारणाएं हैं, क्या सोच है, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। आराम से नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया और सही होगा। इसके अलावा इनकी दोनों की तुलना है मार्क्स और बेबर की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बेबर और दुर्कहाइम की तुलना दे रखी है। आपने अभी तक पढ़ लिया है कि बेबर और मार्क्स जो है और जो का बेबर और मार्क्स और दुर्कहाइम क्या सोचते धर्म के बारे में। ये सवाल आ जाते हैं, साथ में मिल के आ जाएंगे या अलग अलग आ जाएंगे, आप इसको जो है कर सकते हो आराम से। अब अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से देख सकते हो वीडियो को, और नोट्स बनाना मत भूलना क्योंकि लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और साइड में लिख लेना कहीं पे जगह मिल जाए तो, क्योंकि मैंने लिख रखा है ना अपनी नोटबुक में, ऐसे आप लिख सकते हो, काफ़ी जगह होती है यार, क्यों फालतू में अपने जो है पैसा वेस्ट करना है पेजों पे। वैसे भी नेचर जो है इतना ख़राब हो रहा है, आप क्यों पेड़ों को कटवाने के चक्कर में लग रहे हो। जो जगह आपको मिल रही है उसी में जो है यूज़ करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, रफ काम जो होता है ना, तो फालतू की मुझे जो मिलता है ना, कुछ जैसे कुछ पुरानी नोटबुक्स हैं उसमें पीछे जगह मिल गई तो वहाँ लिख दिया, तो सेव, ठीक है। प्लांट्स और सेव अर्थ, इस तरीके से हम जो है नारा देते हैं, तो इसका जो है आप ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। तुलना आप आसान आप कर सकते हो कि भाई समाज के जो है दुर्कहाइम के कहते हैं समाज को एक धर्म मानते हैं, है ना, समाज ही धर्म है। और जो बेबर है वो आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तौर पे जो धर्म को देखते हैं। दुर्कहाइम जो है धर्म के सरल रूप का अर्थ देते हैं। और उसके अलावा और बेबर जो है सबसे जो विकसित धर्म है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ये पुराने धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो दुर्कहाइम है, और जो बेबर है वो जो नए धर्म है यानी कि जो अभी चल रहे हैं रिसेंट में, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो है इनकी अवधारणाएं हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।